ओम शांति। आज 27 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि स्थापना के इस कार्य में सहनशीलता का गुण मुख्य चाहिए। सहनशीलता का गुण जिनके पास है वो विघ्नों से घबराते नहीं। वो जानते हैं कि परिवर्तन तो होना ही है। इस परिवर्तन के दौर में हमें पहले स्वयं का परिवर्तन करना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। विघ्नों के आते हुए भी ये याद रहे, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। विघ्न हमारी स्थिति को लेकर ना जाए। स्थापना के इस कार्य में, नई दुनिया की स्थापना का जो कार्य चल रहा है, हमें बाबा का मददगार बच्चा बनना है। जो मददगार बच्चे हैं वो सदा सत्य संग में रहते हैं, सत्य बाप का संग करते हैं। अभी हमने सत्य शिव पिता को, परम पिता को पहचाना है। स्वयं निराकार महाज्योति इस साकार सृष्टि पर जब आते हैं, जिस तन का वो आधार लेते हैं उसे भाग्यशाली रथ कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। भक्ति में जिसको हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते थे, वो शिव कौन है? ये उस सदा शिव ने स्वयं बताया है कि मैं तुम सब आत्माओं का कल्याणकारी पिता हूं। जब उसकी पहचान मिल गई तो आत्मा उस परम पिता को याद करती है और अशांति से मुक्त हो जाती है। इस स्वधर्म की याद आ जाती है कि मेरा स्वधर्म शांत है, दुखी नहीं होना है। अशांत और दुख का कारण है स्वयं को भूल जाना, परम पिता को भूल जाना। शिव बाबा कहते, और कोई बातें याद ना भी रहें, बस एक बात याद कर लो कि मुझे शिव बाबा को याद करना है। और ये पाठ पक्का करो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर खेल समझाया। ये खेल हार और जीत का है, सुख और दुख का है। कोई कोई ये समझते हैं कि परमात्मा ही सुख दुख देता है। शिव परमात्मा कहते, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, मुझे तो दुख हरता सुख करता कहते हैं। जब आप याद करते हो तो दुखों को सहने की शक्ति मिलती है। वो परम पिता सुख का सागर है। वो सुख का रास्ता बताते हैं कि ये कर्म सुखदायी कर्म है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। अगर विकर्म करते हैं तो दुख मिलता है। मनुष्य जानते नहीं कि परमात्मा क्या कार्य करते हैं। वो पिता है तो वो दुख कैसे दे सकता है? ये सृष्टि रूपी चक्र है जिसको अच्छी रीति समझना है। बाबा कहते, मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे कर्तव्य कराता हूं, ये आप बच्चे जानते हो। आज की मधुर मुरली से हम बाबा से वायदा करेंगे कि हम केवल आपको ही याद करेंगे और ये महामंत्र अंतःकरण में बार बार याद करेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनकर बाबा की याद से पापों का बोझ उतारते रहेंगे। आज चलते फिरते ये गीत बजता रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला जो पार कर देता है। सत्य बाप का संग मिला, वो संग पार कर देता है। क्वेश्चन है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है
ये दुख सुख परमात्मा देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, ये हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, वो तो आते हैं सुख का रास्ता बताने के लिए। बाबा कहते बच्चे, मैंने किसी को कभी भी दुखी नहीं किया, ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अच्छे से इस फिलॉसफी को समझेंगे कि बाबा हम सबको सुख देने आते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं, श्रेष्ठ कर्मों के लिए मत देते हैं, वो कभी भी दुख नहीं देते हैं। जिन्हें ये बात समझ में आ गई वो निश्चय बुद्धि बनकर बाबा को याद करते रहेंगे। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल, जहां चित्त चैन पाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उनकी बुद्धि ऊपर जाती है। बाबा कहते मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा कोई भी मुझे नहीं जानते है। ईश्वर जो है, जैसा है, उसको कोई भी नहीं जानते। वो स्वयं आकर अपनी पहचान देते हैं पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा। उनकी रचना को भी कोई नहीं जानते हैं। आत्माएं जहां रहती हैं वो ब्रह्म महातत्व है, जहां सूर्य चांद नहीं होते, ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में बिजलियां आदि सब चाहिए। इस मांडवे को बिजली मिलती है रात को चांद सितारों से, दिन में सूर्य से। ये है बत्तियां। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता दिन। सतयुग त्रेता दिन जहां सब सुख का अनुभव करते हैं, धीरे धीरे उतरती कला में आ जाते हैं। बाबा कहते अब मैं तुम बच्चों को देवता बनाने के लिए जो पढ़ाई पढ़ाता हूं, अच्छी रीति पढ़ो। सब मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पार्ट बजाना ही है। पार्ट हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं। वास्तव में ये गीता पाठशाला है। बाबा की मुरली सच्ची गीता है। ये गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों के पाठशाला नहीं कहेंगे। यहाँ पर तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये कौन सी पाठशाला है? गीता पाठशाला। श्रीमद् भगवत गीता में सब वेदों शास्त्रों उपनिषदों का सार आ जाता है। ये सर्व शास्त्र शिरोमणि है। बाबा कहते अब तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने है। एम ऑब्जेक्ट सदा याद रहे। एम ऑब्जेक्ट है मानव से देवता बनना। कहते संग तारे कुसंग डुबोई। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत्य का संग एक ही है। अभी तुम्हें वंडर लगता सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान कैसे बाबा देते हैं। तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सच्ची पाठशाला है जिससे तुम मानव से देव बनते हो। स्कूल कॉलेज आदि में फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं क्योंकि पढ़ते हैं। ये सत्य संग है, सच्चा गुरुद्वारा भी है। आत्मा को संग मिलता है परमात्मा का, गुरुद्वारा भी है। गुरु का द्वारा, गुरु का घर। फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, सत्य गुरुवार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूरत है। सतगुरु और सतगुरु के द्वारा दी गई सदगति की मत और गुरुद्वारा। सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं। वो आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। मुक्ति परमधाम को, जीवन मुक्ति स्वर्ग को कहते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसे काल नहीं खा सकता। आत्मा है ही बिंदी, उसे काल कैसे खाएगा? आत्मा तो एक शरीर छोड़
दूसरा लेती है। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। रोने की क्या दरकार? ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक को पार्ट बजाना है। आत्मा गई, उसको दूसरा शरीर मिला, पार्ट बजाना है। बाबा ने समझाया, सत्युग में है नष्टो मोहा, मोहजीत की कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं सुनकर फिर ग्रंथ रख कर बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य सुनते हैं, उसको कहते कन रस। अभी तुम्हें मिलता है मन रस। जब बाबा की मुरली सुनते तो मन रस मिलता है, क्योंकि हम बाह्य रूप से कोई भी इस तरह से ढोलकी चिमटा आवाज ऐसा कुछ नहीं, मन ही मन बाबा को याद करना है। भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। बाबा कहते ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाबा कहते तुम मुझे बुलाते हो दुख की दुनिया से लेके जाओ, अब मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए ना। भगवान स्वयं आए हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। बाबा बच्चों को समझाते अच्छी मत मिलती है तो वो लेनी चाहिए, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं, ये भी ड्रामा है। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है, सुख दुख का हार जीत का राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते तो उसका दोष थोड़ा ही है, जीत और हार होती है, लड़ाई की बात नहीं। तुम्हें बादशाही थी, ये भी पहले मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो। जो सर्विसेबल है, जिसका नाम बाला है, डेयरी में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन? बाबा जी याद कर रहे हैं यज्ञ रत्नों को, आदि रत्नों को, कि ज्ञान को अच्छी रीति समझाने वाले दिल्ली में कौन है। तो झट नाम लेंगे जगदीश का। याद कर रहे हैं बाबा आदरणीय भ्राता जगदीश जी को, जो संस्था के बहुत अच्छे स्पीकर भी रहे, राइटर भी रहे, और उन्होंने यज्ञ में बहुत सुंदर देन दी है, वो है विंग वाइज सेवा करना। जैसे डॉक्टर्स हैं तो मेडिकल विंग में जाएंगे, यूथ है तो वो यूथ विंग में जाएंगे। इसी तरह से जो भी प्रशासक वर्ग के हैं वो प्रशासक प्रभाग में जाएंगे। तो भाई साहब हमेशा कहते थे कि ये अलग अलग विंग वाले जब अपनी जैसी और आत्माओं से मिलते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जगदीश भाई जी को बाबा ने कहा कि जब सर्विसेबल का नाम लेते हैं तो किसका नाम लेंगे? जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं जिसका नाम ज्ञान अमृत है। आप में से जिसने भी नहीं पढ़ी हो तो हर मास वो ज्ञान अमृत आती है। इसमें अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं और उससे भी हमारा निश्चय बढ़ता है। वो पत्रिका तब से शुरू हुई और आज तक भी चलती है। तो बाबा कहते ज्ञान अमृत, ये जो आपकी पत्रिका है ये भी बहुत अच्छी है, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। आदरणीय भाई साहब ब्रिजमोहन भाई जी आजकल ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हैं और उन्होंने भी प्योरिटी में जो अपनी मासिक पत्रिका के साथ साथ एक बहुत अच्छा पेपर निकलता रहा तो उसके भी संपादक हैं और बहुत सुंदर अनुभव युक्त विचार आप सबको देते हैं। उनका जीवन अनुभवों की खान है, तो बाबा उन्हें भी याद कर रहे हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़ा ही है, जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी रीति सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़ के खुश होते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं इसलिए वो इतना नहीं उठा सकते, ये भी कहेंगे ड्रामा। सब नंबरवार होते हैं, कोई ज्ञान सुनने आते हैं, अच्छी रीति सुनते हैं, और कोई कोई कहीं ना कहीं बुद्धि फंसी रहती है। स्थापना के कार्य में विघ्न तो पड़ते ही हैं, तुम्हें इन बातों में सहनशील बनना है। एक ज्ञान में चलता है, दूसरा नहीं चलता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसी स्थिति में भी बहुत सहनशील रहना है। योग बल, तपस्या बल, ज्ञान का बल प्रयोग करना है, एक दो को समझ के चलना है, बाबा की श्रीमत याद दिलानी है। विश्व की बादशाही लेते हो, कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। ड्रामा में आपदाएं खिचपिच होनी ही है, कितने अत्याचार भी होते हैं, रक्त की नदियां भी बहेंगी,
कहीं भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में आ जाते हैं सेंटर पर, वो भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। बाबा तैयार कर रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि कोई डराया जा रहा है। कोरोना टाइम में हम सब ने देखा, घरों से बाहर नहीं आ पाए, सेंटर पे नहीं आ पाए, हम सब ने ऑनलाइन क्लासेस की। बाबा कहते ऐसे कोई भी समय आता है, आपको डरना नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर निडर जरूर बनना है। अंदर ही अंदर शिव बाबा की याद से शक्तिशाली बनना है कि किसी भी परिस्थिति में हम कभी हलचल में ना आए। ऐसी कोई भी चीज होती है तो बाबा कहते आप बाबा को याद करो। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन भी जोर भरते रहते हैं, बीमारियां आदि भी होती हैं। हम सब देख रहे हैं सब चीजें। ये बातें बाबा ने कब से पहले से कह दी ताकि हम प्रिपेयर हो जाएं। जैसे सीजन बदलता है तो हम तैयारी करते हैं ना। गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है तो हम तैयारी कर लेते हैं, एसी ठीक करा लिए जाएं, कूलर ठीक करा लिए जाएं। ऐसे नई दुनिया आ रही है तो परिवर्तन तो होना ही है, डरना नहीं। बाबा कहते हैं आप बच्चों को सहनशील बनना है। मालूम है अब बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। दुनिया को ये भी पता नहीं। अब तुम बच्चे फील करते हो बाबा को पूरी रीति जान गए। अभी हमने परम पिता को जाना, पहचाना, संबंध जोड़ा। भक्ति में जिसके हम शिवलिंग के रूप में पूजा कर रहे थे, वो परम पिता का यादगार चिन्ह है। वह सब तो समझते हैं कि परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? जरूर ये जड़ है तो चैतन्य भी होगा। ये तब क्या है? भगवान तो रचता है ना ऊपर में, उसकी निशानी है पूजा के लिए। पूज्य होंगे फिर ये चीजें नहीं होंगी। बाबा ने कहा कि जब आप सत्युग में होंगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी। ये सब यादगार द्वापर से बनते हैं। संगम युग पर हम परम पिता को पहचान कर याद करते हैं, जिससे आत्मा पावन बन जाती है। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको ये पता थोड़ा ही है कि भगवान निराकार है, हम उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर दुखी क्यों? विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों? जब हम परम पिता के बच्चे हैं तो हम दुखी क्यों? बाबा तो है ही सुख देने वाला। बुलाते हैं भगवान हमारे दुख मिटाओ, तो वो कैसे मिटाएं? दुख सुख का ये तो अपने कर्मों का हिसाब है ना। जो भी हमें दुख सुख मिल रहा है उसके पीछे जिम्मेवार हमारे अपने कर्म है। जब तक ज्ञान नहीं होता तो हम भगवान को दोष देते हैं। ज्ञान समझ में आ जाता है तो हमें अपना दोष समझ में आता है। बाबा कहते मनुष्य समझते सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाबा कहते मैं कभी दुख नहीं देता हूं, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख दे के जाता हूं। ये फिर सुख दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो ये भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए भक्ति आदि सब करते हैं ना। भक्ति का भी पार्ट है, भक्ति में भी भावना होती है। अब बाबा बैठ सारा समाचार सुनाते। बाबा कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, जबकि भगवान आपको स्वयं ये राज समझाते हैं, भक्ति का फल देने आते हैं। कितने भाग्यशाली हो। अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। उस सत्युगी दुनिया में क्या होता है? अब तुम कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब परिवर्तन तो होना ही है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी का चक्र लगाते हैं, वो तो सारी दुनिया का चक्र लगाते हैं। जिसके पास धन होता है तो जरूर वो भ्रमण के लिए जाते हैं। तुम सब मीठी नदियों के किनारे रहते हो। अब बुद्धि से सतयुग की सैर करेंगे। वहां पर मीठी नदियों के किनारे आप रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती है। वहां अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर लिया। अभी सबको छोड़ना पड़ता। एक भारत ही है जिसने कभी किसी का राज्य नहीं छीना है।
सदा सबको दिया ही दिया है, कभी किसी का राज्य नहीं छीना है। अभी तुम अहिंसक हो, अभी आप कोई भी हिंसा नहीं करते हो। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में सारी बातें हैं, ये माताएं तो इतना सब समझ ना सके। अच्छा है जो तुम कुछ नहीं पढ़े हो, पढ़ा हुआ तो सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात धारण करनी है, मीठे बच्चे, बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पे कुर्बान जाना है, लेन देन होती है ना। बाबा ने कहा शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं, बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं, जो कुछ भी पुराना है सब बाबा को दे देना है कि बाबा आपका है। मरना तो है, ये सब खत्म होना है, आप हमें फिर नई दुनिया में देना। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाने आया हूँ, कालों का काल है ना, बाबा सबको घर ले जाते हैं। तुम्हें खुशी होनी चाहिए, हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये श्री लक्ष्मी नारायण है, फिर डिग्री कम हो जाएगी, ऊपर से नीचे आ जाएंगे। बाबा ने कहा इस समय आप संगम पर ब्राह्मण हो, आप देवताओं से भी उत्तम हो। फिर जब आप सतयुग में होंगे पहले लक्ष्मी नारायण, फिर धीरे धीरे डिग्री कम हो जाती है, आहिस्ते आहिस्ते नीचे आते जाएंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो गया, तना सड़ गया, अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है। कलम होता है ना, उससे कितना बड़ा झाड़ निकल आता, ये भी झाड़ है। सतयुग बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के, एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का, एक सूरत ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है। हर एक का पार्ट अपना है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। अब ये परिवर्तन का समय है। बाबा ने कहा कुदरती बना बनाया ड्रामा है, इसमें भी बनावट बहुत है। जो चीज रियल होती है वो खत्म भी होती है, फिर 5-4 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि कोई रियल बने हुए थोड़ा ही हैं, ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5-4 वर्ष के बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। और कुछ ना समझो तो बस एक बात बुद्धि में याद रखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। 3 बार मन में रिवाइज करेंगे, महाज्योति का स्वरूप देखते हुए, उनसे किरणें प्राप्त करते हुए अंतःकरण में याद करें, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कही, आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे, तो सहज है ना, हाथों से कर्म करते बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। हाथों से कर्म करते बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अनेक विघ्न आएंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाबा की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। विशाल बुद्धि बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती बना बनाया ड्रामा है, बाबा जो मत देते हैं उस पर चलते रहना है, जो श्रीमत मिलती है उस पर चलते रहना है। वरदान है माया जीत विजयी बनने के साथ साथ परोपकारी भव। माया जीत विजयी बनने के साथ परोपकारी भव। अभी तक स्वयं कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब परोपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के साथ सर्व खजानों के विधाता बनो। हर खजाने को कार्य में लगाओ।
खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, परोपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। इस लोगों ने विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी कमजोरियों को सदा के लिए विदाई दो। जो भी कमी कमजोरी है उन्हें विदाई दे दो। आज हम याद रखेंगे, मैं परोपकारी आत्मा हूं और जो भी मिलेंगे उन्हें भिन्न भिन्न खजानों को अनुभूति करानी है, उन्हें देने हैं। कुछ पल के लिए इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं परोपकारी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे खजानों से भरपूर किया है। सर्वात्माओं को इन खजानों की बहुत आवश्यकता है। कुछ पल के लिए सभी को खुशी के वाइब्रेशन दे। हे आत्माएं, आप खुशियों के सागर की संतान हो, खुश नसीब हो। दृढ़ संकल्प करें, खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं परोपकारी आत्मा हूं। अंतःकरण में स्वयं के लिए एक बहुत सुंदर आवाज आती रहे, गीत बजता रहे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।